महादेव। हिंद महासागर से 4000 किलोमीटर की दूरी पे ईरान ने डिएगो गार्सिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री बेस पे मिसाइल अटैक किए। इससे साफ संदेश होता है कि ईरान लड़ाई रोकने वाला मूड में नहीं है और ये भी बताता है कि 4000 किलोमीटर की दूरी पे इतनी लंबी मिसाइल अटैक उसके पास क्षमता भी है। इसी की कार्रवाई करते हुए इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर सेंटर नताजा पे बमबारी की है। तो ये रूप जो है वॉर का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहली बात एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि ईरान गल्फ कंट्री के अलावा ब्रिटेन पे ये हमला बोला है। ब्रिटेन के भी और हर कंट्री को दिखाना चाहता है कि जो भी अमेरिका और इजराइल के साथ है हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा ईरान का साफ संदेश देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुवैत के तेल रिफाइनरी पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इससे साफ संदेश ये भी है कि आने वाले दिनों में अगर हम एलपीजी क्राइसिस हो या डीजल पेट्रोल हो, उसके चीज़ में भी हमको दिक्कत देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से अगर क्रूड ऑयल की बात करें, अगर हम एलपीजी की बात करें तो ज़्यादातर हम दूसरे देशों पे ही डिपेंड है। इस वजह से भारत में इसका थोड़ा ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आते हैं अपने संसद की बात पे। संजय सेठ जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक तरीके के राहुल गांधी को शशि थरूर से सीख लेने को बोली है। उनका कहना है कि शशि थरूर से सीखनी चाहिए। जब भी राहुल गांधी हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहिए उसका भी वो इशू बनाते हैं। आजकल राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का नारा देते हुए घूम रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ट्रंप के आके सरेंडर कर चुके हैं। इसी पे शशि थरूर का कहना है कि कभी कभी चुप्पी बहुत चीज़ें सिखा के जाती है। चुप्पी का मतलब ये नहीं होता है कि हम आत्मसमर्पण कर दिए। ऐसा संजय सेठ कर रहे हैं कि शशि थरूर से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। जी हाँ, आते हैं एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है। यूएस ने जो ईरान से क्रूड ऑयल है वो जो ले रहा था उसका बैन हटा दिया। वैसे चाइना तो ले रहा था, लेकिन अदर कंट्री ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दी थी। लेकिन अब यूएसए का कहना है कि ईरान से क्रूड ऑयल कच्चा तेल आप ले सकते हो, लेकिन इसकी 1 महीना सिर्फ बैन हटाया गया है। ऐसे इसलिए कि जिस तरीके से कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है उस वजह से ये बैन को हटाया गया है। लेकिन अब ईरान का क्या रिएक्शन होता है आगे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर यही वॉर कंटिन्यू चला तो आगे हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ें जा रही थी, ऐसा नहीं है, अभी भी वहाँ पे तनाव का माहौल चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं कि अगर रूस क्या चाहता, अगर अमेरिका यूक्रेन का खिलाफ आता है तो क्या रूस ईरान के खिलाफ आ सकता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर अमेरिका यूक्रेन का खिलाफ आता है, यूक्रेन के अगेंस्ट में आता है, तो आज जहां रूस ईरान का साथ दे रहा है, ऐसे कुछ साथ कैसे कि हाँ एक सपोर्ट दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए वॉर में शामिल है, नहीं, जो भी सपोर्ट कर रहा है कि हम सब क्या अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है तो क्या रसिया ईरान का साथ छोड़ देगा, ये सोचने वाली बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत से बोल रहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए या उसके अगेंस्ट आने के लिए हमें ज़मीन दे ताकि हम ईरान के खिलाफ लड़ सके। लेकिन भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से ये दावा को झूठा बोला गया है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमसे बोला गया है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ताज़ा तरीन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब